आज मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फाइनली जी आज मैंने पूरे लिविंग रूम की क्लीनिंग की है और बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की है इसकी, क्योंकि आके रमज़ान आने वाला है तो फिर क्लीनिंग वगैरह इन सब चीज़ों का इतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि नमाज़ पढ़ना और सहरी अफ्तार बनाना इसी में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डीप क्लीनिंग के लिए। अगर आप उनको फॉलो कर लेते हैं ना तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली जी आज मैं लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि मैं जब भी अपने घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ तो मस्ट जो पहले मेरा होता है टारगेट वो होता है मेरा लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, क्योंकि सारा वक्त हमारा यहीं पर गुजरता है। बच्चे छोटे हैं, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनको तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो बस यहाँ पर पहले तो मैं सारे कुशन्स के जो कवर्स हैं ना इनको उतार रही थी कि इनको मैं भिगो के रख दूँगी। जब तक मैं बाकी सारी क्लीनिंग करूँगी ना तो फिर ये भी उतनी देर में मैल जो है इनकी अच्छे से निकल जाएगी और फिर मैं इनको वॉश करके ना डाल दूँगी। जब भी मुझे क्लीनिंग करनी होती है ना तो पहले मैं कुशन्स के कवर लाइक सोफ़े साफ़ कर लेती हूँ और इसमें कारपेट साफ़ कर लेती हूँ। इस बार जो है ना इतनी मुझे एफ़र्ट नहीं करनी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने ये सेटिंग चेंज की थी ना लिविंग रूम की। तो सोफ़े तो मैंने उसी टाइम पे अच्छे से क्लीन कर लिए थे। बाकी कारपेट्स मैंने अभी न्यू डाले थे, दोनों ही वॉश करवा के। तो इस बार मुझे इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं थी। एनीवेज़ जी अभी मैंने कुशन्स के जो कवर्स हैं ना वो सारे उतार लिए थे। टेबल्स के जो भी मतलब वॉश होने वाले कवर्स थे ना सारे मैंने टेबल के, टीवी टेबल के, कुशन्स के सब उतार लिए थे। तो इनको मैं ना भिगो के रख दूँगी। पानी मैंने गरम कर लिया था, हीटर मैंने लगा दिया था। और जब भी इस तरह के कुछ बेडशीट्स हों लाइक मोटे कपड़े हों, बड़े कपड़े हों, तो उनको मैं गर्म पानी में ही वॉश करती हूँ। पहले डिप करके रख देती हूँ, उसके बाद फिर इनको वॉश कर लेती हूँ। इसके अलावा जी हम एक मेन टॉपिक पर बात करेंगे आज के। मैं घर, बच्चे, यूट्यूब और इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे करती हूँ। मेरी जो प्यारी-प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं जो इंस्टा पर भी मैसेज करती हैं और जो मेरी वीडियोस के नीचे भी, तो उनके लिए कि सब चीज़ों को मैनेज करना एक औरत के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। क्योंकि मर्द के लिए मैं कह सकती हूँ कि मुश्किल होता है, लेकिन औरत के लिए नहीं होता। जितना औरत बर्दाश्त करती है पूरा दिन घर संभालना, बच्चे संभालना, ये किसी कह लें कि मर्द के बस की बात नहीं है। अल्लाह ने औरत को इतनी हिम्मत ताकत दी है कि वो एक टाइम पर सब काम, सब चीज़ों को आराम से मैनेज कर लेती है बिना किसी सपोर्ट के। मेरे बच्चे अब छोटे हैं, मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, अपने घर को भी क्लीन रखती हूँ, क्लीनिंग भी करती हूँ, अपनी अपनी भी केयर करती हूँ और खाना पीना सब चीज़ें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम पर करती हूँ। कभी ऊपर नीचे हो जाता है, काफ़ी चीज़ें अभी मेरी परफेक्ट नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ इंसान सीख ही जाता है। इसकी एक वजह ये है कि मैं सुबह को जल्दी उठती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि रात को मैं जल्दी सो जाऊँ, 10 बजे रूम में पहुँच जाऊँ और सुबह को फिर मैं उठती हूँ 6 बजे या 5:30 पर मैं उठ जाती हूँ। नमाज़ पढ़नी होती है, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपना जो मॉर्निंग ड्रिंक मुझे पीनी होती है वो पीती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी एक्सरसाइज़ करती हूँ आधा घंटा, ठीक है। एक्सरसाइज़ करने के बाद फिर मैं आराम से बैठ के अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो एडिटिंग का काम, वॉइस ओवर का काम मैं सुबह फजर के टाइम करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन बच्चे इतना शोर करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता और सुबह का टाइम मेरे लिए होता है, ठीक है। वॉइस ओवर कर ली या वीडियो एडिटिंग कर ली, उसके बाद फिर मैं उठती हूँ, हाथ मुँह धोया, ब्रश किया और फिर मैं उठाती हूँ बच्चों को, उनको दूध देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर सारे मेरे काम हो चुके होते हैं। जब बच्चे उठते हैं तो उनको दूध दे देती हूँ और उसी टाइम मेरा हो जाता है टाइम ब्रेकफास्ट का। तो अपने लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बड़ा आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ और उसके बाद जो है ना साथ साथ मैं लंच की भी तैयारी कर रही होती हूँ। जब किचन में होती हूँ ना तो मेरे मल्टीपल काम हो रहे होते हैं। हमेशा मैं अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ कुकिंग के टाइम पर, क्योंकि खाना बनाते हुए किचन में रहना पड़ता है। उस टाइम पर मैं फ्रिज को क्लीन करती हूँ, फ्रीज़र को क्लीन कर लेती हूँ या किचन का कोई एक कैबिनेट ड्रॉ मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से मुझे ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती और साथ साथ जो है ना मेरा किचन भी क्लीन हो जाता है और किचन के काम जो है ना बाकी वो भी हो जाते हैं। लाइक कह लें कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ या लंच के टाइम पे लंच बना रही होती हूँ तो उस टाइम पर मैं साथ में गरम मसाला रोस्ट कर लिया, ज़ीरा रोस्ट कर लिया या फिर धनिया रोस्ट कर लिया, क्योंकि इनको मैं ड्राई रोस्ट करके ना तो इनका पाउडर घर में बनाती हूँ, तो ये काम उस टाइम पे कर लेती हूँ। या अदरक लहसुन छील लेती हूँ।
कुछ भी इस तरह के जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, वो साथ-साथ खाना सालन बनाते हुए मैं कर लेती हूँ। क्योंकि एक ही टाइम पर ना आपके सारे काम हो जाते हैं। तो बस जी साथ-साथ जो है ना मैं अपने लिविंग रूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैंने मेरे ख़्याल से 15 दिन पहले ही सारा क्लीन किया था। लेकिन जो ये एलईडी है ना, इसको बच्चे बहुत गंदा करते हैं और इसको क्लीन करना ना बहुत ही मुश्किल मुझे लगता है। तो मैं डेली तो कह लें कि एक सादा ऐसे कपड़ा ही मार देती हूँ ऊपर, लेकिन 5-6 दिन के बाद फिर अच्छे से इसको पूरा स्प्रे के साथ क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ऊपर हाथ लगाते ही रहते हैं। तो इसके ऊपर एलईडी के ऊपर कभी भी आप स्प्रे नहीं मारा करें, इससे ख़राब होती है। क्योंकि हमारी पहले एक बार हो चुकी है और जब वो आए थे इसको ठीक करके गए हैं, तो उन्होंने बोला था कि ड्राई कपड़े से ही इसको क्लीन किया करें। बच्चे ऊपर इतना कुछ लगा देते हैं, तो फिर मुझे टॉवल के ऊपर जो है ना क्लीनिंग वाला, उसके ऊपर स्प्रे करके ना तो फिर इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर जी मैंने ना बेडरूम की भी क्लीनिंग की थी। सुबह में बेडशीट चेंज की थी, कुशन्स के कवर चेंज किए थे। तो मैंने पहले बेडशीट डाल दी थी, क्योंकि ये बेडशीट बड़ी है तो इसको अकेले ही मैं वॉश करती हूँ। तो इसका भी मैंने चक्कर लगा दिया था, ये भी वॉश हो गई थी। तो बस इसको मैंने बाहर डाल दिया। और यहाँ पर मैं अपने मिट्ठू साहब का निकाल रही थी नीचे से मैट, क्योंकि इसका ना मैंने अलग से एक छोटा मैट डाला हुआ है, क्योंकि ऊपर से पुप वगैरह करता है, कचरा फेंकता है। तो फिर मैं उसी को निकाल के ना 10-12 दिन के बाद वॉश कर लेती हूँ। 10-12 दिन निकल जाता है तो फिर दूसरा डाल देती हूँ। और सारे जाले वगैरह भी मैंने ऊपर से उतार लिए थे। सारा जो काम था ना मेरा ऊपर से धूल मिट्टी का वो हो गया था। तो बस जो है ना मैं अभी वैक्यूम कर रही थी। अच्छा, ये जो है ना मैंने काम सुबह-सुबह यार स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं क्लीनिंग मुझे जब भी करनी होती है, मैं वो दिन सेलेक्ट करती हूँ जिस दिन मुझे किचन में ज़्यादा टाइम ना गुज़ारना हो। क्योंकि खाना मैंने कल बनाया था, तो आज हमने लंच में वही खाना था। तो इसलिए जो है ना मैंने सुबह-सुबह उठते ही ना बस ब्रेकफ़ास्ट किया था और उसके बाद जो है ना क्लीनिंग में लग गई थी। क्योंकि मैं एक टाइम लगाती हूँ सुबह में, फिर लंच वगैरह करके बच्चों को सुलाना होता है, खुद भी थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना 4-5 बजे फिर दोबारा से जो मेरे अधूरे काम होते हैं ना, तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। इस तरह जो है ना थकावट भी नहीं होती है ज़्यादा आपको, और जो है ना काम भी ईज़ी हो जाते हैं। और जब भी मुझे क्लीनिंग करनी होती है, तो मैं एक दिन में एक ही चीज़ को क्लीन करती हूँ। पूरे वीक में मैं क्या करती हूँ कि एक दिन मैंने पूरा लिविंग रूम को देती हूँ, उसको सही से क्लीन किया, इनके कवर्स उतारे, वॉश किए, सोफ़े साफ़ कर लिए, कारपेट को साफ़ कर लिया, सोफ़े हटा के इनको नीचे से साफ़ कर लिया, क्योंकि नीचे भी बहुत कचरा होता है, डस्टिंग कर ली। और इसी तरह से फिर एक दिन वीक में मैं रखती हूँ रूम का। उस दिन मैं सिर्फ़ रूम को डीप क्लीन करती हूँ, लाइक फर्नीचर साफ़ किया, बेडशीट चेंज की, कुशन्स कवर चेंज किए। और फिर मेरा एक दिन होता है अपनी अलमारियों को सेट करना। जो मेरी कबर्ड्स हैं, अलमारियां हैं ना, वो वीकली मैं उनको सेट करती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता काम का, और साथ जो मेरे काम है ना वो भी मैनेज होते हैं जाते। यहाँ पर जी फिर टाइम हो गया था लंच का, और लंच में मैंने सिंपली पराठे बनाए थे, साथ में आलू और मेथी का सालन था, साथ में मटन का सालन था, शोरबे वाला, बच्चों की पसंद का बनाया था। ये कल बनाया था, बस यही गर्म कर लिया था, साथ में रोटियां बना ली थी। तो आज का जो है ना लंच हो गया था। उसके बाद बच्चों को सुलाया, अभी उठने के बाद जो है ना दोबारा से मैं अपने काम पर लग गई थी। और यहाँ पर जो मेरा मोबाइल आप लोगों को नज़र आ रहा है ना हिलती हुई, ये मेरे मिट्ठू साहब जो है ना वहाँ से उसको हिला रहे थे, कवर को ना खाने की कोशिश कर रहा था। तो बस जी जो मैंने पहले कल कुशन्स के कवर उतारे थे ना, उनको वॉश भी कर दिया था, ये ड्राई हो गए थे, तो इनको मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिए हैं। और जो बाकी कवर्स है ना वो मैंने उतार दिए हैं, उनको भी भिगो के रखा हुआ है। जब वो भी वॉश हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, तो फिर कल उनको भी ऊपर डाल दूंगी। यहाँ पर जो सोफ़े के ऊपर मैं ये वाला डाल रही हूँ, इसको क्या कहते हैं, नाम तो नहीं आ रहा। तो बस इसको मैंने डाल दिया है कि चलो ग्रे सोफ़े के ऊपर ना ब्राउन टच आ जाए, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। अभी जी मैं यहाँ पर जो टीवी का टेबल है ना, इसके ऊपर हमेशा कपड़ा डाल के रखती हूँ बच्चों की वजह से, क्योंकि मेरे बच्चों को ना दोनों को 2-2 बार चोट लग चुकी है, उनको स्टिचेस भी आ चुके हैं। और इसी तरह से एक को टेबल से लगा था, एक को बेड से लगा था, और 4-4 5-5 उनको स्टिचेस आए हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ऊपर कपड़े डाल के रखती हूँ, ताकि बच्चे गिरें भी तो उनको चोट ना लगे। इस बार जी डीप क्लीनिंग के लिए मैंने ये वाला स्प्रे यूज़ किया है। जब भी मुझे पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो मैं ये वाला स्प्रे मंगा लेती हूँ। नॉर्मली तो मैं घर पर ही स्प्रे बना के ना डिश वॉश डाल के, उसके अंदर सिरका डाल के, बेकिंग सोडा, तो उससे क्लीन करती हूँ। लेकिन जब पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो ये वाला स्प्रे बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, किचन में, फ्लोर में,
फर्नीचर में और सब चीज़ों को, ग्लास को इतना अच्छे से ये क्लीन करता है और चीज़ों में ना बड़ी अच्छी सी जो है ना शाइनिंग भी आ जाती है कि पता चलता है कि हाँ आपने किसी चीज़ से इसको क्लीन किया है। तो सारा मैंने क्लीनिंग जो है ना इसी से की थी और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो गई थी। तो बस ये टेबल को मैंने क्लीन कर लिया था और ये वाली जो टेबल है ना इस पे कब्ज़ा बच्चों का ही है, क्योंकि जो उनके फेवरेट टॉयज़ होते हैं या बड़े टॉयज़ होते हैं ना वो उनको यहीं पर रखते हैं, खेलते हैं, उठाते हैं और इसमें ना कुछ भी नहीं रखने देते हैं। यहाँ पर जो आपको ये डेकोरेशन पीस नज़र आ रहा है ना, तो ये मैंने लिया था अब्दुल्ला शाह गाज़ी दरबार से, बहुत साल पहले मेरे हस्बैंड ने लिया था। तो बस ये अभी तक ये हमारे पास है। इसके अंदर लाइट्स भी जलती हैं लेकिन इसका स्विच जो है ना निकल गया। एक साइड से मिरर है और एक साइड पर जो है ना इसका क्या कहते हैं ये मक्का बना हुआ है। तो बस इसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया था और अभी आ गई थी टेबल क्लीन करने की बारी और इसको भी बस डेली ही क्लीन करना पड़ता है क्योंकि ये बच्चों की है और बच्चे पता नहीं क्या कुछ इसके ऊपर लगाते हैं। इसकी जो टेबल है ना नीचे से डॉट्स बने हुए हैं सारे उसमें, तो उसके अंदर फूड या कोई कलर कुछ भी बच्चों चीज़ फंसा लेना तो उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना मैंने इसके नीचे ये शीट बिछा के एक रखी हुई है और उसको मैंने ना डबल टेप के साथ फिक्स किया हुआ है, उतारती नहीं हूँ। तो बस उसको क्लीन करके ऊपर से मैं एक और शीट डाल देती हूँ तो बस ये है ना फिर थोड़ा बेहतर लगती है। यहाँ पर जी अभी मैं ये लगा रही थी बेल, ये हमारी ना बाहर से जैसे एंटर होते हैं ना एंट्रेंस है, तो यहाँ पर मैंने सोचा था बेल लगाऊंगी। तो बस मैंने टीमू से ऑर्डर की थी, इसकी वाकई लुक बहुत अच्छी आ रही थी और ग्रीनरी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, प्लांट्स ग्रीनरी घर को सजाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं, टाइम भी होता है, लेकिन फिर भी उनका घर इतना बिखरा इतना मैसी होता है ना तो देख के दिल से दुख होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने घर को क्लीन रख के और इसको डेकोरेट करके बहुत ज़्यादा दिल से सुकून मिलता है, क्योंकि एक औरत ही अपने घर को जन्नत भी बनाती है और दोज़ख भी बनाती है। यहाँ पर जी शाहज़न ने ना कुशन उल्टे कर दिए थे कि मम्मा इनको ऐसे रखो, तो मैंने कहा ठीक है। शाहज़न मेरा बेटा नहीं, कभी कभी लगता है बेटी है, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो बस ये बच्चे भी साथ साथ में खेल रहे थे, बच्चे रूम में बैठ के खेल रहे थे, इन्होंने मुझे तंग नहीं किया था और मैंने जल्दी जल्दी सारी क्लीनिंग कर ली थी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।